बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी और a अवर x माइनस बी अवर y इज इक्वल टू 2 है। तो हमने ये वाली जो x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, दूसरी को हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, इसमें डिनोमिनेटर में x एंड y है, तो हमने इस एंड x और y को ख़त्म करना है। तो हम सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2 सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद x एंड y। तो अब x y को बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया ना, तो इसकी दोनों वैल्यूज़ अलग-अलग मल्टीप्लाई होंगी x y से। ये x y यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स वाई बी ओवर y के साथ भी मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 2xy। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में x है, ये ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो गया, ये डिनोमिनेटर में y है, ये ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा ay माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy इज इक्वल टू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब हमने करना क्या है, हमने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। हम हमेशा यही करते हैं कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ये प्लस वाई है ना, तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, माइनस वाई हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वाली x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 3 है ए वाई माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। अब यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो ये b के साथ हमने x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे 2 के बाद x है, यहाँ पे 2 के बाद x है और यहाँ पे भी हमने x की वैल्यू लिख दी। ठीक हो गया। अब मेन काम आता है, अब हमने करना क्या है, इनको सिंप्लीफाई करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम ये ए वाई है, अब माइनस का साइन बाहर है, अंदर वाली तमाम वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी वाई इज इक्वल टू, अब ये 2y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वेयर। अब ये माइनस था तो माइनस रहा, माइनस था तो माइनस रहा, क्यों रहा, क्योंकि बाहर प्लस है। ठीक है, यहाँ पे बाहर माइनस था इसलिए अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज हुआ था। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ लेकर आना है। तो ये वाली जो प्लस हो रही है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस हो रही है वो प्लस हो जाएंगी। ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी वाई, अब ये माइनस 2ay हो गया, ये प्लस 2by हो गया और ये प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक हो गया, ये माइनस था दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया। अब हमने इनको अरेंज करना है। आपको पता है पहले y स्क्वेयर की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है और फिर कॉन्स्टेंट आता है। तो हमने क्या किया, पहले y स्क्वेयर की वैल्यू लिखी। ठीक है, अब y स्क्वेयर में सिर्फ यही है, फिर हमने y की वैल्यूज़ लिखनी है। y की वैल्यू ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये शुरू में भी है, तो ये प्लस ए वाई माइनस 2ay प्लस बी वाई प्लस 2by। ठीक है, अब कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, वो है ए बी प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। ये 2y स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया। अब ये ए वाई है, ये माइनस 2ay है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस ए वाई आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस किया, ये प्लस बी है, ये भी प्लस बी है, ये प्लस 3by आ गया। ठीक है, अब इसमें हम इन दोनों में हम पहले प्लस की वैल्यू को लिख लेते हैं और फिर माइनस की वैल्यू को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। अब इनको तो हम थोड़ा दोबारा अरेंज कर लेते हैं। पहले हम प्लस की वैल्यू लिख लेते हैं और बाद में y की वैल्यू लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इसमें, आपको पता है पहले y स्क्वेयर की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू होती है और फिर कांस्टेंट होता है, तो हम y को भी अलग कर लेते हैं। तो ये 3b माइनस वाई माइनस ए वाई आ गया, प्लस ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब विच इज़ क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल y, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। अब हमने इससे वेरिएबल y में यूज़ करना है, तो अब a क्या है हमारे पास 2, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3b माइनस a, और इसको यूज़ करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला।
सॉल्विंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। मैं कैपिटल में इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें याद रहे, ये वेरिएबल y में है, ठीक है। y इज इक्वल टू, अब माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3b माइनस a प्लस माइनस 3b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस ab ओवर 2a, a की वैल्यू 2 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली वैल्यू प्लस माइनस ये तो एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको ओपन करते हैं, ये a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab, इसका फार्मूला ओपन कर लिया, माइनस 8b स्क्वेयर माइनस ab। अब इसके साथ ओपन करेंगे, ठीक है, माइनस 3b माइनस a प्लस माइनस ये 9b स्क्वेयर आ गया प्लस a स्क्वेयर आ गया माइनस 3 2 6 ab आ गया माइनस, अब 8 को इससे मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा माइनस 8b स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 8ab, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब ये सिंपलीफाई फ़ौरन से हो जाएगा, माइनस 3b माइनस a प्लस माइनस 9b में से 8b को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वेयर। अब a स्क्वेयर है वो अकेला ही है, a स्क्वेयर 6ab में प्लस किए 8ab तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। तो ओवर 4, तो ये हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बन गया, तो ये आ जाएगा माइनस 3b माइनस a प्लस माइनस a प्लस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3b माइनस a प्लस माइनस a प्लस b, ठीक है, ओवर 4। अब एक दफ़ा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। ये y हमारे पास चल रहा है, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिखा, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का साइन है ना तो ये इनके साथ जाएगा तो अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4। तो 1/4 को हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये 2a आ गया, माइनस 3b में से एक b चला गया तो माइनस 2b रह गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से इसके साथ क्या करते हैं, माइनस 3b प्लस a, ये माइनस का साइन बाहर है, अंदर वाली वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाएगा, a का साइन अभी प्लस है माइनस हो जाएगा, b का साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा ओवर 4। अब ये a कैंसिल हो गए तो हमारे पास माइनस 3b में प्लस किया तो माइनस 2b आ गया ओवर 4, ये 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस b ओवर 2। ये हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई है। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, a माइनस b आ गया ओवर 4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस b ओवर 2, ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई है। अब ये वाली y की वैल्यूज़ हम इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हमें पता है एज x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस वाई है, फॉर y इज इक्वल टू a माइनस b ओवर 2 और y इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2। हमने क्या किया, ये इक्वेशन x से वैल्यू है, यहाँ पे y की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस है ना, ठीक है, a माइनस b ओवर 2, ठीक, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे भी हम a माइनस b माइनस b ओवर 2, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसके साथ भी माइनस का साइन है तो हम इनको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। अब ये 2 है, हमने इनको एलसीएम लिया
ठीक है, इसके नीचे 1 होता है, ठीक है, ये 2 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो a माइनस बी 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये वाला a माइनस बी जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा। इसके साथ क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी ओवर 2, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं हम, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 2a माइनस 2b प्लस b आ जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस b ओवर 2। ये हमारी एक x की वैल्यू निकल आई। इस x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम, x इज इक्वल टू, अब 2a माइनस बी में से a माइनस बी माइनस किया तो ये a माइनस बी ओवर 2 रह गया, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। ये y की वैल्यू से हमें ये वाली x की वैल्यू निकली, तो हमने इसका पेयर बना लिया और इस तरह से ये पेयर बना दिया, तो यही हमारा आंसर है।